हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम 9th क्लास के 8.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और इसी के साथ ये चैप्टर और एक्सरसाइज दोनों ही कंप्लीट हो जाने वाले हैं। क्या है, देखिए, ए बी सी इज़ ए ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। सी पर वो राइट एंगल है। तो ऐसा करते हैं, देखिए, साथ साथ फिगर बनाते हुए चलते हैं। एक राइट एंगल फिगर तैयार कर लेते हैं। ठीक है, सो राइट एंगल एट सी है, तो पहले इसको नेम देते हैं। अब बाद में हम ए और बी किसी को भी दे सकते हैं। चलिए, यहाँ ए बोल देते हैं और इसको बी बोल देते हैं। ठीक है, फिर बोला गया है ए लाइन सेगमेंट थ्रो द मिड पॉइंट, ए लाइन सेगमेंट थ्रो द मिड पॉइंट एम। किसका मिड पॉइंट? हाइपोटेन्यूस ए बी का। ठीक है, तो पहले एक ए बी का मिड पॉइंट ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ कहीं वो मिड पॉइंट है। फिर ये बोला गया है कि भाई एक लाइन बनाई गई है थ्रो द मिड पॉइंट एंड पैरेलल टू बी सी। तो अब देखिए, जो लाइन बनेगी वो किधर भी बन सकती है, इधर भी बन सकती है और इधर भी बन सकती है ना। तो लेकिन आगे कैसे पता चलेगा कहाँ बनानी है? ये देखो, इंटरसेक्ट ए सी एट डी। तो ए सी तो इस डायरेक्शन में है, उसको कहाँ काटती है? वो डी पर काट रही है। तो हम बी सी के पैरेलल एक लाइन आगे बढ़ाएं तो आगे जाकर ए सी को कहीं ना कहीं मिल रही है। कहाँ मिल रही है? डी पॉइंट पर। इन्होंने बोल रखा है ऐसा, है ना। ये देखिए इधर। तो अब हमें कुछ कंडीशंस हैं वो प्रूव करनी है। तो पहले हम गिवन का जो पार्ट है वो लिख लेते हैं। देखिए, लास्ट 7th क्वेश्चन गिवन में क्या है? ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट सी। एक तो ये चीज़ गिवन है। एंड एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये भी गिवन है। एंड एक और चीज़ हमें गिवन है कि भाई यहाँ पर जो ये डी एम लाइन बनी है ये पैरेलल है किसके? बी सी के, है ना। ये भी हमें गिवन है। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमें ये दिखाना है कि डी इज़, अच्छा, टू प्रूव का तो अभी हमने, हाँ देखिए, फर्स्ट पार्ट अलग अलग 3 पार्ट है। डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए सी का मिड पॉइंट है। तो इसको प्रूव कैसे करने वाले? इसको हम ऐसे प्रूव करने वाले हैं कि भाई ए से डी का डिस्टेंस और सी से डी का डिस्टेंस इक्वल दिखा दें तो डी मिड पॉइंट हो जाएगा। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिखाना है कि भाई जो एम डी है वो क्या है? परपेंडिकुलर है किसके? ए सी के। और थर्ड पार्ट में हमें क्या दिखाना है कि सी से एम का डिस्टेंस और एम से ए का डिस्टेंस हाफ ऑफ ए बी के इक्वल होगा। चलिए देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो सबसे पहले डी को मिड पॉइंट दिखाते हैं। सबसे आसान तरीका है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की ही हेल्प लेने वाले हैं, है ना। सो प्रूफ बोलेंगे कि भाई इन ट्राइंगल ए बी सी एम इज मिड पॉइंट ऑफ किसका? ए बी का। एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है। एंड एम डी इज पैरेलल टू बी सी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे पास एक साइड का मिड पॉइंट हो और एक लाइन किसी दूसरी साइड के पैरेलल हो तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एप्लीकेबल है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से हम बोल सकते हैं कि D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। अब देखो, ये तो डायरेक्टली प्रूव हो गया। क्या हमें इस चीज़ को दिखाने की जरूरत पड़ी? नहीं, है ना। तो रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो अब हमें जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट क्या दिखाना है कि जो ये MD जो पैरेलल लाइन बन रही है वो एक्चुअली क्या है? इस AC के परपेंडिकुलर है। हमें ये चीज़ दिखानी है, ठीक है। तो एक काम करें, देखिए, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में कैसी हैं? पैरेलल है ना। तो AC यहाँ पर ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। भाई दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है। तो
कोरोस्पोंडिंग एंगल्स जो होते हैं वो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। तो यहाँ पर कौन से कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हैं भाई, देखिए एक तो ये एंगल है और एक यहाँ ये जो एंगल बनेगा वो, तो इन दोनों कोरोस्पोंडिंग हैं तो इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल में ये 90 का है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी कितने का होना चाहिए, 90 का ही होना चाहिए। तो हम उसी की हेल्प यहाँ पर लेने वाले हैं। तो देखिए किस तरह से करें, इस फिगर को ऐसा करते हैं, कॉपी कर लेते हैं नीचे के लिए। तो देखिए सेकंड पार्ट के लिए हम क्या प्रोसेस करने वाले हैं, सिंस MD is parallel to BC and अब ट्रांसवर्सल बताना पड़ेगा ना कौन है, एंड AC is a transversal, right? Therefore हमारे पास एंगल ADM और एंगल ACB दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। रीजन लिख दीजिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। जबकि हमें ये पता है कि भाई ACB कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ये कहाँ से पता चला भाई, ये तो गिवन है ना, राइट एंगल एट C बोला गया था ना। तो अब क्योंकि ADM 90 डिग्री का बन रहा है तो क्या हम इसको एक दूसरी लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं कि भाई ये जो DM लाइन है वो DM लाइन इस AC के क्या है, परपेंडिकुलर, कि DM इज परपेंडिकुलर टू AC। और देखो मैं यही तो दिखाना था सेकंड पार्ट में, कहाँ है, हाँ ये रहा, है ना। अब हमें क्या दिखाना है कि भाई CM थर्ड पार्ट के लिए, तो CM तो हमारे पास नहीं है तो अब हमें ज्वाइन करनी पड़ेगी। चलिए हमने ज्वाइन कर लिया, जैसा गिवन प्रूव करना था उसके अकॉर्डिंग। तो CM और MA ये इन दोनों को इक्वल दिखाना है, ठीक है। अभी इक्वल नहीं है तो हम हटा देते हैं किस, और फिर इनको भी इक्वल दिखाना है किसके, इस पूरी AB के हाफ के इक्वल। तो देखिए एक काम कर लें, ये और ये दो ट्राइंगल्स हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट दिखा दें तो ऑटोमेटिकली कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी ना। तो कैसे कोरस्पॉन्ड वो कॉन्ग्रुएंट दिखाएं भाई, DM दोनों में कॉमन है। अभी हमने यहाँ पर इसको परपेंडिकुलर दिखाया DM को AC के, तो यहाँ भी 90 का बनेगा और यहाँ भी 90 का बनेगा, ठीक है। फिर D को हम फर्स्ट पार्ट में मिड पॉइंट दिखा के आए हैं, दैट मीन्स कि AD और CD ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। तो हो गए ना, SAS क्राइटेरिया की हेल्प से हम दिखा सकते हैं। तो चलिए थर्ड पार्ट के लिए अब हम क्या हम करने वाले हैं कि भाई इन ट्राइंगल ADM, इसमें भी ज्वाइन कर लेते हैं, वो पहले वाला फिगर था, एंड ट्राइंगल CDM। तो देखिए DM इज इक्वल टू DM क्या हो जाएगा, कॉमन। देन ADM एंगल एंड CDM एंगल, ये दोनों आपस में ईच 90 बोल दे, एंड AD इज इक्वल टू CD, D is मिड पॉइंट ऑफ AC, है ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ADM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDM, हो गया। देयरफॉर अब क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स में AM फर्स्ट एंड लास्ट, है ना। यहाँ से भी देख सकते हैं भाई AM फिगर से, और यहाँ से फर्स्ट एंड लास्ट CM फिगर में देखो तो CM, ये दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गई। ऊपर वाले का रेफरेंस क्या था, बाय SAS क्राइटेरिया, और यहाँ पर बाय सिपिसिटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, है ना। लेकिन अभी हमें तो इसको AB के हाफ के इक्वल भी दिखाना है। तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, देखिए M पूरे AB का क्या है, मिड पॉइंट है, दैट मीन्स कि AM और MB आपस में इक्वल हुए। हम उसी लॉजिक को लेकर चलने वाले हैं, तो इसको बोल देते हैं फ़िलहाल के लिए, कुछ और अब तक नाम दिया है नहीं दिया है तो इसको 1 बोल देते हैं, ठीक है।
नाउ पूरी ए बी को लेकर चलते हैं। ए बी, देखिए इस ए बी को क्या हम ए एम प्लस एम बी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है ना, ए एम प्लस एम बी। जबकि हमें ये पता है कि भाई ए एम और एम बी तो इक्वल है, तो हमने एम बी की जगह क्या लिख लिया? ए एम लिख लिया। रेफरेंस क्या दे दिया? एम इज मिड पॉइंट है, किसका? ए बी का, तो ऐसा लिखा जा सकता है। तो ए एम और ए एम क्या हो गए? 2am, है ना। इसको 2 बोल, या इसको नहीं, हम ऐसा करते हैं 2 इधर शिफ्ट कर लेते हैं, am यहाँ आ गया, इसको 2 बोल देते हैं। अब देखिए फ्रॉम 1 and 2 हम एक काम कर सकते हैं, देखिए ए एम सी एम के भी इक्वल है और यही ए एम हाफ ऑफ ए बी के भी इक्वल है ना। सो फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास क्या सिचुएशन आ गई भाई? ए एम और सी एम इक्वल भी हैं और हाफ ऑफ ए बी के भी इक्वल हैं। हमने इन तीनों को ही इक्वलिटी में एक साथ लिख दिया, क्यों? क्योंकि वैसा ही हमें प्रूव करना था, है ना। ये देखिए, तो ये था थर्ड पार्ट। तो इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो होता है कंप्लीट, और साथ ही साथ जो एक्सरसाइज और जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाता है। सो आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन समझ आ रहा है नहीं आ रहा है वो भी आप ज़रूर बताएं। ओके, सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।